राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। देर रात अपने भाई के साथ अपने घर लौट रही दो लड़कियों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने गाड़ी रुकवाकर छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िताओं के भाई को इन गुंडों ने बुरी तरीके से पीटा और गाली गलौज की। आइए आपको सुनाते हैं क्या है ये पूरी वारदात पीड़ितों की जुबानी। आप कल वापस लौट रहे थे, रात का टाइम था, अपने भाइयों के साथ थे। एग्जैक्टली बताएं कि क्या एकदम से हुआ और किस तरीके के ये लोग थे और किस तरीके की हरकतें आपके साथ की। हम रात को खाना खा के मालवीय नगर से लौट रहे थे, तो जैसे हम आगे जा रहे थे तो शिप्रापत रोड पे उन लोगों ने हमारा पीछा करना चालू करा, हॉर्न दबाना चालू करा, डिप्पर दिया। तो मेरे भाई ने सोचा कि शायद अगले को जल्दी हो रही होगी तो हम इसको भेज देते हैं। तो जैसे वो बिल्कुल पास है हमारी गाड़ी के, उन्होंने हमारे से गंदे कमेंट्स करना चालू करा। तो मेरे भाई ने गाड़ी आगे बढ़ा ली और रजतपत चौराहे पे ले आए, ये सोच के कि वहाँ पे पुलिस वाले हमेशा खड़े होते हैं तो शायद आज भी खड़े हों, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं था। और जैसे मेरे भाई ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश करी तो उन्होंने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे लगा के हमारी गाड़ी रुकवा दी। मेरे भाई ने कांच खोल के पूछा कि भैया क्या हो गया, क्या बात है। तो उन लोगों ने हमारे पे गाली गलौज करना चालू कर दिया, मेरे भाई को 2 थप्पड़ मारे। फिर उन्होंने हाथ पीछे करके और हमारी पीछे वाले का गेट खोल लिया और मेरी बहन और मेरा हाथ पकड़ के खींचने लग गए, बोले इनको तो गाड़ी में बैठाओ। तो मेरे भाई ने हमें बचाने की कोशिश करी तो उसको बहुत मारा उन लोगों ने और हमें बहुत गाली गलौज करी। मेरे भाई ने पुलिस कंप्लेंट करने के लिए फ़ोन करा तो 100 नंबर पे फ़ोन करा, फ़ोन गया लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तब हमने हमारे घर वालों को फ़ोन करा, इतनी देर में और लोग आ गए तो उन्होंने उनको हटाया और वो और लोगों को देख के वो भाग गए। हम सीधा पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे भी हमारी कोई भी नहीं सुनी जा रही, हम पे और चिल्लाया जा रहा है कि आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे हमारे साथ ये सब रोज रोज नहीं होता है कि हमें इस सब की आदत हो। आप एफआईआर लिखवाने के लिए जब गए तो पुलिस ने आपकी एफआईआर लिखी थी, और अगर एफआईआर लिखी जा चुकी है तो क्या कोई कार्रवाई अब तक इसमें हुई है? क्या आपको लगता है कार्रवाई हो रही है? अभी थोड़ी सी कार्रवाई हुई है, केवल एफआईआर दर्ज हुई है 12 घंटे में, अभी तक केवल मेडिकल हुआ है और अब जाके पुलिस मौके वारदात पे पहुंच के और मुआयना कर रही है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि कितने लोग थे, आप एग्जैक्ट बताइए। अरे हम एग्जैक्ट कैसे बताएं, हम तो जितने देख रहे थे हम उतने में ही घबरा गए, हमें खींचातानी कर रहे, गाली गलौज कर रहे। क्या वो लोग नशे में थे, आप ये कह सकते हो? हाँ जी, बहुत ज्यादा नशे में थे, क्योंकि जब वो बिल्कुल पास आके हमारा हाथ खींच रहे थे तो बहुत गंदी उनमें से स्मेल आ रही थी। आप बताएं, कल जब आप जा रहे थे तो आपकी सिस्टर बता रही हैं कि आप अपने भाई के बिल्कुल पीछे बैठे थे, भाई को जब पीटा गया तो गाड़ी के अंदर हाथ डाला, लॉक खोला और उसके बाद आप लोगों का हाथ पकड़ के आपके साथ कुछ हरकतें की। जी, वो हम लोग को गाली दे रहे थे, हमें बोल रहे थे कि तुम कौन होती है हमें कुछ भी बोलने वाली, और वो बाहर खींच रहे थे, बोले कि बाहर निकलो फिर हम तुम्हें बताते हैं, और बोल रहे थे कि तुम्हें गाड़ी में बैठा के ले, अपने आपस में बात कर रहे थे कि हम इनको गाड़ी में बैठा के लेके चलो। और फिर भैया ने बचाया तो वो भैया को मारने लग गए। इनके फेस पर आप देखिए स्वेलिंग भी है काफी, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से इनको पीटा गया था। ये वो लोग हैं जो नहीं जानते थे कि इस असामाजिक तत्व कौन है, ये वो लोग हैं जिन्हें नहीं पता था कि हमारे साथ इस तरह की घटना हो जाएगी। और अब इस मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है वो इस तरीके से हो रही है कि अभी तक इन गुंडों को पकड़ा ही नहीं गया है। एक की भी गिरफ्तारी इस मामले में अब तक नहीं हुई है। एक की भी गिरफ्तारी कुछ भी नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं तो खुद हैरान हूँ कि पुलिस हमारी कर क्या रही है। आज भी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि आप जगते रहो क्योंकि पुलिस सो रही है। मैंने आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा और मेरा ऐसे दिमाग ख़राब हो रहा है कि ये पुलिस कर क्या रही है। आज हमसे एक एक चीज़ की उन्हें डिटेल्स मांग ली, लेकिन पुलिस वालों ने एक भी एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ। हमने इनफैक्ट उसका गाड़ी का नंबर दे दिया, उसको शिनाख्त करके दे दिया। इनफैक्ट हमने फ़ोटो तक प्रोवाइड कर दी कि भाई वो गाड़ी हमारे साथ जा रही है, हमारे साथ जिस तरीके से वो करना चाह रही है। बट कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हमसे ही सारी डिटेल्स पूछी जा रही है, उनसे तो कोई कुछ कर नहीं रहा। मतलब क्या अभी तक पुलिस को पता चल पाया है कि ये कौन थे ये लोग? हाँ, ये बोल रहे थे कोई यूनिवर्सिटी के लोग थे और पता नहीं क्या, इनसे डर के रहना चाहिए। काहे को डर के रहना चाहिए? हम भी आपको पुलिस ने बोला कि इनसे डर के रहना चाहिए? मतलब वो वहाँ के जो लोग थे ना, कि जो जिन लोगों ने हमें बचाया था, बोले आप शांत हो जाओ, ये यूनिवर्सिटी। अरे काहे की यूनिवर्सिटी है तो क्या हुआ? हम भी तो यूनिवर्सिटी से ही हैं, हम भी आम जनता ही है, वो भी आम जनता ही है। मेरे सामने वो आ गए तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरी बहन, उनसे मैं पूछूंगा अगर आपकी बहन को कोई ऐसे छेड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा। मैं ये आज की तारीख में आपको अब डर लग रहा है इस मामले में? नहीं, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं सच में जा रहा हूँ उस हिसाब से मेरे को तो लगता है कि वही झूठ है और वही
गुनाह लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई। गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही मुझे उसके बारे में कुछ भी अपडेट मिल रहा है। मैं खुद अपने लेवल पे पता कर रहा हूँ कि कौन है क्या है। मेरे को बाद में जाके पता चला कि वो यूनिवर्सिटी के लोग हैं या फिर ऐसा है। तो उसके बाद भी मैंने पुलिस में बताया कि भाई क्या सीसीटीवी फुटेज नहीं है कोई? सीसीटीवी फुटेज मिल नहीं पा रही है। उनको मेरी गाड़ी दिख रही है। मैंने उनको ये बताया कि देखो मेरे को गाड़ी वो फॉलो कर रही है। मैं यहाँ से इस रूट से आ रहा हूँ, शिप्रापत रोड से मैंने ये वीटी रोड वाला एरिया पकड़ा और फिर वहां से घुमा के मैं मध्यम मार्ग पे उन लोगों ने मेरे को ब्लॉक किया। ये कानून को ठेंगा दिखाकर इस तरीके से अगर इन लड़कियों के साथ इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए सबको एक साथ मिलकर ऐसे मामलों में आवाज उठानी चाहिए। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ नंदिनी मिश्रा, सच पे धड़क। तो वहीं आपको बता दें कि जयपुर के मानसरोवर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर बदमाशों ने इस करतूत को अंजाम दिया है। राजधानी में छेड़छाड़ का ये बड़ा मामला सामने आया है। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पहले पीड़ितों की गाड़ी रुकवाई गई, फिर उनके साथ गाली गलौज की गई, फिर उनके साथ मारपीट की गई और इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। और ऐसे में साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब राजधानी में सारे आम बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित हैं? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी जयपुर से मानसरोवर की कल रात की घटना है, जहां पर राजधानी में ये छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों की पूरी करतूत बताई जा रही है, जहां पीड़ितों की गाड़ी रुकवा कर पहले उसकी बहनों के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है और उसके बाद जो है मारपीट यहां पर की जाती है। इन बदमाशों में पुलिस का कहीं कुछ खौफ नजर नहीं आता और साथ ही जो पुलिस है वो भी मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। परिजनों का साफ तौर पर कहना है, सच में धड़क से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि जो पुलिस है उन्होंने सिर्फ महज एफआईआर दर्ज करके खानापूर्ति की है, आगे कुछ अभी तक कार्रवाई यहां पर नहीं की गई है। और अगर इस तरह की घटना राजधानी में होती है तो सोच लीजिए कि प्रदेश के क्या हाल होंगे। साफ तौर पर कानून व्यवस्था पर कई तरह के यहाँ पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिर गश्ती दल उस वक्त कहां पर मौजूद था जब पुलिस की वहां पर तलाश की जा रही थी? जिस पॉइंट पे पुलिस रोज मौजूद रहती थी, आखिर वहां से पुलिस कहां चली गई थी? और गनीमत रही कि ये इस मामले में जो है ज्यादा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, ज्यादा चोटें नहीं आई, वरना महिलाओं के साथ और भी कोई बड़ी घटना ये बदमाश अंजाम दे सकते थे। मानसरोवर की ये पूरी घटना है। राजधानी जयपुर में अगर इस तरह की वारदात सरेआम सामने आती है तो ये बेहद शर्मनाक है। आपको एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से ये पूरी घटना बता दें। मानसरोवर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक भाई बहन, दो बहनें और एक भाई रात को घूमने के लिए निकलते हैं और इस दौरान स्कॉर्पियो सवार बदमाश उनकी गाड़ी के सामने आते हैं, उनकी गाड़ी को रुकवाते हैं और गाड़ी में बैठी महिलाओं के साथ जो है छेड़छाड़ करते हैं। और ऐसे में जब भाई बीच बचाव में सामने आता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। चलिए, मानसरोवर की ये पूरी घटना है जहां पर छेड़छाड़ का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर दो बहनें अपने भाई के साथ घूमने निकली थी और उन्हें क्या पता था कि इस तरह की घटना उनके साथ घटेगी। और ऐसे में पुलिस का जो रवैया यहाँ पर सामने आया वो कई सवाल यहाँ पर खड़े करता है। आपको बता दें कि जैसा कि सच में धड़क को परिजनों ने बताया, उनका कहना है कि जो छात्र जो बताए जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के बताए जा रहे हैं और लोगों ने इस दौरान जो है पीड़ितों को चुप रहने की भी यहाँ पर सलाह दी कि वो इसके खिलाफ अपनी आवाज ना उठाएं। लेकिन फिर भी इस पूरे मामले में अभी तक जो है परिजनों की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है। कोई कार्रवाई होती ना ही नजर आ रही है। मानसरोवर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है और इस तरह का मामला अगर राजधानी में सामने आता है तो प्रदेश के क्या हालात होंगे इसका अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं। ऐसे में जब राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो आखिर कहां जाएं महिलाएं, कहां वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? चलिए, इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी नंदिनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नंदिनी, इस तरह की वारदात जब राजधानी में सामने आती हैं तो कैसे ये मान लिया जाए कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं?
जी बिल्कुल हिमाद्री, ये जिस तरीके की वारदात है इससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल तो खड़े हुए हैं, क्योंकि मानसरोवर के जिस रास्ते से ये लोग गुजर रहे थे वो रास्ता रात के वक्त में भी काफी ज्यादा लोग वहाँ पर थे, और उसके बावजूद भी यहाँ पर इन लड़कियों ने बताया कि रात 12 से 1 बजे का ये वक्त था जब अपने घर जा रही थी, और स्कॉर्पियो में कुछ असामाजिक तत्व आए जिन्हें इन लड़कियों ने बताया कि उन लोगों ने इनको रोका, इनकी गाड़ी का पीछा किया, और उसके बाद भाई ने जब शीशा खोलकर पूछा कि क्या हुआ है इस मामले में, तो भाई ने जब उनसे पूछा, माफ कीजिएगा, कि आप लोग हमें क्यों रोक रहे हैं, तो उन लोगों ने उनके भाई के साथ मारपीट की, और जो चूंकि मैं भी अभी उन पीड़ितों से मिलकर आ रही हूँ, उनके भाई को बुरी तरीके से इस मामले में पीटा गया है माधुरी। अब इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि कल जब ये पीड़ित एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए तो तत्परता के साथ जिस तरीके से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी वैसा पुलिस का रवैया नहीं था। पहले बहुत ज्यादा सवाल जवाब होते हैं, फिर इन लड़कियों ने अपने परिवार वालों को बुलाया, उसके बाद जाकर कहीं एफआईआर दर्ज होती है, फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकालने की बात आती है, तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी जिन जो लोग आरोपी थे सभी की गिरफ्तारी अब तक नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस की कार्रवाई पर और पुलिस ने जो रवैया यहाँ पर अख्तियार किया पीड़ितों के साथ, वो वाकई में कई तरह के सवाल यहाँ खड़े करता है। जी बिल्कुल हिमाद्री, सवाल यहाँ पर इसलिए खड़े हो रहे हैं कि कल रात का ये मामला है, प्रदेश की राजधानी में ये घटना घटित हुई है और अभी तक पुलिस ने अब जाकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इतने घंटे तक पुलिस क्या कर रही थी? और दूसरी बात, इतने बड़े बड़े अभियान प्रदेश भर में चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि धरपकड़ अभियान चल रहा है, कानून का खौफ प्रदेश में है, तो फिर इस तरीके की घटनाएं कैसे राजधानी जयपुर में घटित हो जाती हैं? और ये लड़कियां जो अपने भाई के साथ जा रही थी, अपने परिवार के साथ जा रही थी, तो क्या जो भाई बहन ये 4 लोग थे, ये लोग जा रहे थे शांति से गाड़ी में, तो क्या माहौल इतना भी शांतिपूर्ण नहीं है कि लोग अपने घर शांति से चले जाएं, सुरक्षित होकर चले जाएं? इस तरीके से कानून को धत्ता बता के, कानून को ठेंगा दिखाकर कुछ असामाजिक तत्व ये बता रहे हैं कि हमें कानून से डर नहीं लगता। उन गुंडों ने जिस तरीके से एक पीड़िता के हाथ को पकड़ के उसको खींचा, बुरी तरीके से उसके भाई को पीटा, ये बताता है कि उन लोगों में कानून का कोई खौफ नहीं है और अपने आप को वो लोग धमकी दे रहे थे इन लोगों को ये कहकर कि हम यूनिवर्सिटी से हैं और हम इन नेता को जानते हैं, उन्हें जानते हैं। तो यहाँ पर नेताओं के धौंस दिखाकर भी पीड़ितों को प्रेशराइज करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी। गनीमत रही हिमाद्री, रात की घटना है, कुछ भी हो सकता था, वहाँ पर लोग आए और लोगों ने वहाँ पर उन लोगों को रोका और फिर वो लोग वहाँ से भाग गए। अगर लोग नहीं होते या बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करता तो कुछ भी हो सकता था, कोई भी घटना हो सकती थी, क्योंकि लड़कियां बता रही थी कि उन गुंडों ने ये भी कहा था कि इन लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठा लो, तो इसका मतलब वो लोग ये कर सकते थे, कोई बड़ी घटना हो सकती थी। और गनीमत रही कि नहीं हुई, लेकिन कानून व्यवस्था पर इस घटना से हमने बड़े सवाल खड़े कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें मानसरोवर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है।